चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो बच्चों, आज हम जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.3 पढ़ रहे हैं और उसका पहला सवाल हल किया जा रहा है। इस सवाल के कुल 4 पार्ट्स हैं, 4 जुज़ हैं, 4 जुज़ हैं। तो पहला जुज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको हल करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। वो कहता है हल किए बग़ैर मुंदरजा झैल 2 दर्जी मसावात के रूट्स का मजमुआ और हासिल दर मालूम करें। ये 2 दर्जी मसावात उसने हमें दी हैं, इनके रूट्स जो हैं उनका मजमुआ मालूम करना है और उनका हासिल दर मालूम करना है। तो रूट्स का हासिल दर और मजमुआ मालूम करने के लिए कुछ चंद हिंट्स मैं आपको पहले देना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। सवाल हल करने से पहले आप इन बातों को पहले गौर से सुन लें, उसके बाद सवाल हल करेंगे, जो बहुत आसान सवाल है। अब ये हमारे पास वही मैंने लिख दिया है, यानी ये वाला देखें, यही सेम वही मसावात मैंने लिख दी है। इस पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये सेम वही लिख दी है। तो इसको हम हल करते वक्त इसको हम यूँ करते हैं। अब ये 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि कुव्वत में इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। ये 2 दर्जी मसावात तो है और इसकी म्यारी सूरत भी हम जानते हैं। म्यारी मसावात की शक्ल या आम शक्ल क्या होती है, वो ये होती है। और उसको चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में हम लोग यही काम करते रहे, 2 दर्जी फार्मूले से इनको हल करते रहे। ये 2 दर्जी फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं, ये कैमरे पे फिट हो जाए, हाँ ठीक है। तो अब ये देखना ये है कि हम ए की कीमत क्या रखा करते थे, 2। अब गौर करें तो ये 1 ए या 2 किसका अद्दिसर है, एक्स की 2 का, और ए यहाँ म्यारी हालत में ए एक्स की 2 का अद्दिसर है, ठीक है, एक्स की 2 का अद्दिसर है। इस तरीके से बी की कीमत हम क्या रखा करते थे, 3। अब बी क्या है, एक्स का अद्दिसर है। ए एक्स की 2 का अद्दिसर है जबकि बी एक्स का अद्दिसर है, याद रखें। और इसी तरीके से सी एक मुस्तकिल है, यानी इसके साथ एक्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे, ये मुस्तकिल है। इसको हम मुस्तकिल का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्स का अद्दिसर और इसको हम एक्स की 2 का अद्दिसर, ये समझ लें। समझ क्या है, यही चीज़। अब हमारे पास वो कहता है 2 दर्जी फार्मूले के रूट्स का कुलिया ये है, ठीक है। अब मजमुए की बात जब करता है, वो कहता है मजमुआ रूट्स का मजमुआ मालूम करें, तो मजमुए को देखते हैं। ये कुलिया है तो इसको मैंने लिख दिया है और इसको समझने की कोशिश करें। अभी फ़र्ज़ किया इसके 2 कुलिये बनते, एक जमा वाला एक नफ़ी वाला, 2 सूरतें बनाते थे, आपको याद हो तो। फ़र्ज़ किया पहली सूरत, यानी उसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा और दूसरी सूरत को हम नाम दे देते हैं बीटा। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये रूट्स हैं। तो आओ हम पहले रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। अब मजमुए से मुराद ये है, ये मजमुए से पहले हम यूं करते हैं, बल्कि अल्फ़ा की कीमत हम ये रखते हैं माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। व बीटा की कीमत हम ये रख लेते हैं माइनस बी व माइनस, यानी जमा वाला को अल्फ़ा का नाम दे दिया और माइनस वाले को बीटा का नाम दे दिया। तो ये माइनस के बाद
ये आ जाएगा, ठीक है, बी की 2 माइनस 4 ए सी बटा 2a। तो आओ इन दोनों को हम जमा करते हैं, अल्फ़ा को और बीटा को आपस में जमा करते हैं, क्या हासिल होता है। यानी ये रूट्स का मजमुआ कैसे मालूम होगा, रूट्स का मजमुआ यानी सम एस से ज़ाहिर कर दें, और अल्फ़ा जमा बीटा यानी पहला और दूसरा, पहला रूट और दूसरा रूट। तो इस तरीके से अब अल्फ़ा की कीमत ये है, लगा रहे हैं माइनस बी, फिर जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसमें जमा की, ये जमा यानी अल्फ़ा की कीमत आ गई, फिर जमा लगा दिया बीटा। अब बीटा की कीमत हमने ये रखी हुई है, तो बीटा की कीमत ये हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको भी यहाँ बंद कर दिया। तो आओ आप इसका ज़ाफ़िकल ले रहे हैं, ठीक है, जमा का अमल हो रहा है। ज़ाफ़िकल तो ऑटोमेटिक वही होगा क्योंकि दोनों का 2a है, ठीक है। जब ज़ाफ़िकल अपना दोनों का मखरज एक जैसा हो तो शुमार कुंदा डायरेक्ट जमा किए जा सकते हैं। तो आओ इसको हम माइनस बी वापस लिख देंगे शुमार कुंदा को, जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये जमा लिखने के बाद ये माइनस, क्योंकि या यूँ कर दें जमा को माइनस से ज़रब दें, या इसी तरीके से हालत में लिखते जाएं। फ़िलहाल ये जमा कर दिया, या ब्रैकेट से निकाल दे भी ठीक है। जमा चलो निकाल देते हैं हम, जमा ज़रब मनफी, जमा ज़रब माइनस बन जाएगा, यहाँ ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। जमा ज़रब माइनस, फिर बी, फिर जमा ज़रब माइनस, फिर ये सालम आ गया आपका बी की 2 माइनस 4ac, ठीक है। ये आ गया आप इस सूरत में। अब गौर से देखें तो ये जमा का जज़र के अंदर तो सेम एक जैसी चीज़ें हैं, और ये जमा का है, ये मनफी का है, ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये ख़त्म हो गए, कट गए। अब हमारे पास क्या बच चुका है, माइनस का एक बी ये है, माइनस का एक बी ये है, माइनस के 2 बी बच गए, माइनस के 2 बी, सारी 2 बी और बटा 2a। तो अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बन गया, माइनस बी बटा a। अब रूट्स के मजमुए का मुख्तसर कुलिया हमारा ये है, ठीक है। रूट्स के मजमुए का कुलिया, रूट्स के मजमुआ का कुलिया, अब ज़बानी याद रखें, ये माइनस बी बटा a है, ठीक है। अब b क्या है हमारे पास, x का मुतगैर, x का यानी अद्दिसर है, और a क्या है, a हमारे पास x की 2 का अद्दिसर है, ठीक है। a यानी ये वाली कीमत यहाँ रखी जाएगी, और ये वाली कीमत, दूसरे अल्फाज में इसका मजमुआ लिया जाए तो 2 कहाँ रखेंगे, a की जगह पर, यानी बटा 2 हो जाएगा। और 3 b है, बी की जगह पर हम 3 रख लेंगे, माइनस 3 बटे 2, जिसका मजमुआ निकल आएगा। इस तरीके से अब आओ तो इसको हम, ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रूट्स का हासिल ज़रब के लिए चलो कुछ यहीं पे कर लेते हैं। इसको प्रोडक्ट कहते हैं, पी से ज़ाहिर करें। अब ये अल्फ़ा बीटा आपस में ज़रब, बीच में कोई अलामत नहीं है, तो पहले अल्फ़ा की कीमत माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का इसका जज़र बटा 2a। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई अलामत नहीं होगी, वो जमा हो रहा था, बीच में अलामत दी। अब बीटा की कीमत देते हैं माइनस बी, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जज़र के अंदर है, बटे 2a, ठीक है। अब इसी को मैं p लिख देता हूँ अकेला, रूट्स का हासिल ज़रब है। ये भी चलो अल्फ़ा बीटा भी दे देते हैं।
अब यहाँ पर गौर से देखा जाए तो ये पहला रुकन है माइनस बी और ये पहला रुकन है माइनस बी। तो पहले रुकन का मुरब्बा, ठीक है, यहाँ जमा है, यहाँ माइनस है, दूसरा रुकन ये सालिम है ये, और ये सालिम दूसरा रुकन है। यानी पहले और दूसरे रुकन के माबैन में जमा, एक के माबैन में मनफी है, एक के दरमियान में जमा है। तो ये कुलिया आपका बन गया, यानी ए जमा बी ज़रब ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से इसको कैसे हल करते थे हम, पहले रुकन का मुरब्बा फिर माइनस दूसरे रुकन यानी बी का मुरब्बा, तो ए की दो माइनस बी की दो, ये हल होता था। तो ये वही कुलिया बन रहा है, उसके तहत हल कर रहे हैं। माइनस बी यानी पहले रुकन का मुरब्बा, फिर माइनस ये दो बी की दो, यार बी की दो है ये, ठीक है, माइनस 4ac का मुरब्बा बट्टे ये दो है, ये 2a है, वो 2a है, 2a ज़रब 2a माना भी 2a का मुरब्बा हो गया। इस तरीके से आप दूसरा कोई कागज देख लेते हैं, कोई है तो। चलो इस पे कुछ कर लेते हैं मज़ीद आगे। अब यहाँ पर ये P यानी प्रोडक्ट अल्फ़ा व बीटा, ठीक है, माइनस का कुव्वतुन्मा जुफ्त में है, यानी जमा बन जाएगा बी की दो, बी ज़रब बी की दो। और ये ख़ास तौर पर इस माइनस को देखें, फिर ब्रैकेट में रखना है, याद रखें इसको। ये जज़र और दो आपस में ख़त्म हो गए, ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि इस माइनस का ताल्लुक यहाँ तक रहेगा, ब्रैकेट ख़त्म ना करें। तो बी की दो बच गया, माइनस 4ac जज़र और दो आपस में ख़त्म हो गए, तो ये बच गया, निकल गया, बटे दो, दो दुने चार कर दें, दो दुने चार, ए की दो। अब इसको मैं यहाँ मसावी के रख लेता हूँ, ये बी की दो, अब माइनस को जमा से ज़रब देंगे, माइनस बी की दो हो जाएगा, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, जमा बन जाएगा 4ac। देखा, ब्रैकेट रखने का मकसद यही था, अलामतें चेंज हो गई। तो अब ये 4a की दो ये आ गया। फिर हम यहाँ नीचे लिखते हैं प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा बराबर है, अब जमा का बी और मनफी का बी आपस में ख़त्म हो गए, तो ये 4ac बच गया, बट्टे 4a की दो, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा ac, और यहाँ a की दो का माना हम जानते हैं a ज़रब a स्क्वायर का माना a ज़रब a। तो ये a से कट गया, तो हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ लिख लेते हैं क्लियर तक नजर आए, बीटा, तो ये c बटा a। तो प्रोडक्ट का कुलिया क्या रहा, c बटा a, यानी हासिल ज़रब का कुलिया है c बटा a। अगर इसी सवाल का हम हासिल ज़रब मालूम करें, इसी सवाल का, तो c यानी -3 यहाँ आ जाएगा, और नीचे a की जगह पर 2 आ जाएगा, -3 बटे 2 इसका हासिल ज़रब मिल जाएगा। तो आओ अब सवाल को हल करते हैं, इंशाल्लाह आप इस डिटेल को समझ गए होंगे। तो सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने का बहुत आसान वो है, अब यहाँ पर वही म्यारी सूरत लिख दें, म्यारी मसावात से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो a की कीमत 2 है, b की कीमत क्या है 3 है, और c की कीमत यानी मुस्तकिल ये आ गया। तो अब रूट्स का मजमुआ हम जानते हैं, अल्फ़ा, इसको पहले ये फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के,
रूट्स हैं ये लिख दें बाद में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ऐसा नहीं लिख सकते हम, फर्जी ये शो करेंगे। तो रूट्स का मजमुआ आप लिखेंगे, रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा मजमुआ से मुराद एस कर दें यहाँ पर, फिर मसावी है अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है। अब आपको याद है उन्हीं कागजात में कुलिये को देखा था, मजमुए का कुलिया क्या था, यहाँ पे ये था, ठीक है इसको, और ये हासिल ज़र्ब का कुलिया है। तो ये दोनों कुलियात ध्यान में रखने हैं। तो मजमुए का कुलिया माइनस बी बटा ए, तो मसावी है माइनस, यही माइनस आ गया, बी की जगह पर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, और ए की जगह पर 2 आ गया। तो ये आपका पहला जवाब मिल चुका है। अब रूट्स का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर रहा सी बटा ए, ये कुलिया था। अब इसमें कीमतें दर्ज करें तो सी की कीमत क्या है -3 है, ठीक है, और ए की कीमत क्या है 2 है। तो ये भी वही जवाब आ गया सेम। तो ये जवाब इसका आ गया। लास्ट में आप जवाब लिख दें, बेशक अगर ना लिखें यहाँ तक क्लियर है, सवाल आपका हो चुका है हल बटे 2 व -3 बटे 2। तो ये आ गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 को हल करते हैं। पार्ट 2 को देख लेते हैं किताब पर, पहले मैं लिख लूँ उसके बाद। तो देखिए पार्ट 2 है 6x की 2 जमा 5x, नज़र नहीं आ रहा आप कैमरे में, 6x की 2 जमा 5x -7 बराबर है 0 के। ये पार्ट 2 है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको हल करते हैं। हल करते वक्त देखें तो ये मैंने लिख दिया है, म्यारी मसावा से मुआवजा करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो a की कीमत 6 है, b की कीमत 5 है और c की कीमत -7 है। तो अब यहाँ ये बात याद रखें, फ़र्ज़ किया मसावात के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ये लिख दिया। अब रूट्स का मजमुआ बराबर है एस बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा, तो -b बटे ए, फिर वही कुलिया लिख दिया। ये कुलिया जहन में रखना है रूट्स के मजमुए का। अब b की जगह पर उसकी कीमत यानी 5 लिख दी और a की जगह पर 6 लिख दिया। ये मजमुआ आपका आ चुका है। इसी तरीके से रूट्स का हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर है c बटा a, इसका कुलिया यही है ना। तो मसावी है c की कीमत -7, ये है -7, और a की कीमत क्या है 2, हाँ 6, a की कीमत क्या है 6। तो ये -7 बटे 6 ये आ गया आपका, ये है अपना क्या कहते हैं। इसी तरीके से अभी पार्ट 3 भी कर ले। ये पार्ट 3 भी मैंने लिख दिया है, ये है, ठीक है। तो ये कागज़ पे लिख दिया है। अभी इसको हल करते हैं। इसको बंद करके ज़रा थोड़ा ये आ जाए क्लियर यहाँ पर कैमरे में। तो आप इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका बार बार आपको बताया गया है। इस पहले अदद को लिख दें, पहले को लिखने के बाद इस पूरे जुमले को लिख दें x - 2 ब्रैकेट समेत। अब ये जमा 9 अलग लिख दें, जमा समेत 9 लिखें, दूसरा रुकन इस अलामत समेत लिखें, फिर ये पूरा जुमला लिख दें बराबर है 10 के। तो x को x से ज़रब दी, x की 2 आया, जमा ज़रब मनफी आया, x ज़रब 2 2x, फिर जमा का 9, जब जमा के x से ज़रब खाएगा जमा का 9x बन जाएगा, जमा ज़रब मनफी आया, 9 दूने 18 बराबर है 10 के। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक बनाते हैं। x की 2, ये माइनस का 2x है, ये जमा का 9x है, तो जमा का 7x बच जाएगा, मनफी का 2x निकल गया, -18। इस 10 को भी इस जानब ले आया मसावी के, तो माइनस का 10 बन गया 0 के। तो x की 2 जमा 7x, ये मनफी का 18 है, मनफी का 10 है, तो मनफी के
28 हो गए बराबर है 0 के। अब म्यारी मसावात से मुवाजना, ठीक इसी तरह मुआवजा करने से ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो ए की कीमत क्या है यहाँ 1 जो लिखाई में नहीं आता, और बी की कीमत क्या है 7, और सी की कीमत है मुस्तकिल यानी -28। अब रूट्स का मजमुआ क्या है अल्फ़ा जमा बीटा। अब मैंने एस नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे -b कुलिया लिखना है। ये अब कीमतें डाली, -j आ गया, माइनस का 7 और बट्टा a माना 1, तो -7 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, बट्टा 1 है ना, ठीक है। तो अब रूट्स का हासिल ज़र्ब अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। मैंने पी प्रोडक्ट का लफ्ज़ नहीं लिखा, ये उर्दू में लिख दिया है। ठीक है, अब ये सी बटा ए इसका कुलिया है, तो सी की जगह पर -28 आ गया, और ए की जगह पर क्या आ गया 1, तो ये -28 हो जाएगा। जवाब में हम ये लिख देंगे -7 व -28। इस तरीके से अब पार्ट तो आओ देखते हैं। अभी लास्ट पार्ट को भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यानी ये है हमारे पास 3x की 2 -12x जमा 9 बराबर है 0 के। तो इसको यहाँ मैंने लिख दिया है 3x की 2 -12x जमा 9 बराबर है 0 के। तो इसको हल करते हैं, म्यारी मसावात से मुवाजना करने से या मुवाजना लिख दिया ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो a की कीमत क्या है 3 और b की कीमत क्या है -12, -7 लाया करें माइनस अगर हो तो। c की कीमत क्या है 9। तो अब फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ ये एस, खाली रूट्स का मजमुआ नहीं लिखा, साम लिख दिया। तो अल्फ़ा जमा बीटा, तो ये एक बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ एस लिख दें या रूट्स का मजमुआ लिख दें। अब यहाँ मालूम है हमें -b बटा ए है कुलिया इसका, तो माइनस ये कुलिया वाला और ये -12 अलहदा है, इसको ब्रैकेट में डालें, दोनों अलामतें आपस में ना टकराएं। ए की कीमत क्या है 3, तो मसावी है, मनफी ज़र मनफी जमा बन गया 12 बट्टे 3, 3 चौके 12, तो ये 4 आ गया पहला जवाब मजमुआ। इस तरीके से अब शायद आया नहीं मेरे ख्याल में कैमरे में सही, तो अब इसको यहाँ रखें। यार ये क्या है, अब इसको हम हल कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट पी लिख दिया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है और बीटा बराबर रहा सी बटा ए। तो सी की कीमत हम जानते हैं 9 है और ए की कीमत क्या है 3 है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये 3 आ गया। जवाब क्या मिला 4 व 3। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया। तो उम्मीद काफ़ी है आप इस पहले सवाल को समझ गए होंगे। आप इसको दोबारा देखें, शायद बीच में कैमरे से हट गया था कागज़, गौर से देख लें, कोई हिस्सा रह गया हो तो। आपने लेक्चर सुना होगा, असल चीज़ लेक्चर है, लेक्चर पर ही इंसान समझता है। तो ये आपका पहला हिस्सा है सवाल का। ओके, अल्लाह हाफिज़।